हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी पर या फिर इसी को बोलते हैं सृजनात्मकता, रचनात्मकता। जो सृजनात्मकता होता है वो मौलिकता और उपयोगिता का क्या होता है दोस्तों, योग होता है। इस जो सृजनात्मकता है उससे संबंधित जो जेम्स ड्रेवर है उनका कहना है कि जो सृजनात्मकता है नवीन रचना एवं उत्पाद में अनिवार्य रूप से होता है। क्रोएन क्रो का कहना है कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों। ये थे हमारे मनोवैज्ञानिकों का कहना। अब देखते हैं सृजनात्मकता के तत्व। तो सृजनात्मकता के तत्व को दिया था टोरेंस ने, है ना। 4 तत्व दिए थे, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, और एक है हमारा इलोब्रेशन, है ना, जिसको व्यापक बोलते हैं या विस्तारण, और एक है हमारा धारा प्रवाह, फ्लुएंसी। तो मौलिकता का अर्थ है मूल गुण एक दूसरे से भिन्न, और लचीलापन यानी कि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। विस्तारण या व्यापक का अर्थ है कि कोई भी समस्या है उसका हम व्यापक रूप से समाधान करेंगे। धारा प्रवाह यानी कि जो भी समस्या है या प्रश्न है उसका आंसर हम अधिक से अधिक देंगे दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम सृजनात्मकता की प्रकृति पर। सृजनात्मकता की प्रकृति, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सृजनात्मक बालक है ना, वो प्रतिभाशाली हो ये जरूरी नहीं रहता। मतलब जो सृजनात्मक बालक है वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो सृजनात्मक हो सकता है। जो हमारा प्रतिभाशाली बालक है उसका आईक्यू कितना होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका 110 से 139, और जो प्रतिभाशाली होते हैं उनका 140 से ज़्यादा होते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो क्या होते हैं, कुशाग्र, तीव्र, श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों। तो याद रखना, सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी प्रकृति क्या है कि इसमें लिंग भेद नहीं होता है। जो सृजनात्मकता है उसकी प्रकृति ये जो है वो जन्मजात व अर्जित दोनों होता है। ये सार्वभौमिक है ना, सार्वजनिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। चौथा है सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है। ये हमने अभी बात किया। उसके बाद है सृजनात्मक आईक्यू हमेशा अधिक सामान्य बालक की तुलना में, मतलब जो सृजनात्मक बालक होता है उनका आईक्यू जो होता है वो सामान्य बालक की तुलना में ज़्यादा होता है। जो सृजनात्मकता है ना, उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतन करते हैं। सृजनात्मकता अपसारी होता है, डाइवर्स थिंकिंग होता है दोस्तों, ओपन इंडेड होता है, मतलब इस टाइप का, है ना, फैला हुआ रहता है उसका। अब हम बात करेंगे सृजनात्मकता से संबंधित सिद्धांत पर। तो पहला है हमारा प्राचीन सिद्धांत, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर बच्चा सृजनात्मक है तो वो क्या है, गॉड गिफ्टेड है। सेकेंड है जन्मजात और अर्जित। इसमें होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं वो बाहर यानी कि जब वो वातावरण के साथ इंटरेक्ट होता है तो उनके अंदर सृजनात्मकता के गुण आते हैं। तीसरा है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। इसमें ये कहा जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो 2 भागों में डिवाइड रहता है। जो लेफ्ट साइड रहता है उसमें हम लॉजिक थिंकिंग करते हैं, और जो हमारा राइट साइड वाला रहता है उसमें हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद है हमारा स्वप्रेरण का सिद्धांत। स्वप्रेरण यानी कि हम स्वयं को क्या रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे। पांचवा है मनोविश्लेषणवाद, जिसमें हमारा जो अचेतन मन है उसको स्रोत के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषता है। तो पहला है ये आत्मविरोधी, मतलब जो बालक सृजनात्मक होगा वो क्या होगा, आत्मविरोधी होगा, मतलब बाहर से वो हंसमुख रहेगा और अंदर में गुमसुम। कल्पनाकारी व दिवस स्वप्न, वो अधिक से अधिक इमेजिन करता है, प्लानिंग करता है दोस्तों। संवेदनशील, अच्छाई बुराई को देखते हुए वो आगे बढ़ता है। अब उसके बाद है अपरंपरावादी,
जो बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो अपरंपरावादी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं और दूरदर्शी, दूर का सोचने वाले होते हैं। सृजनात्मकता से संबंधित जो जो टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है हमारा गिलफोर्ड मेरीफील्ड जो फर्स्ट टेस्ट है, जिसको कॉलेज के वयस्क स्टूडेंट पर किया गया था। इसको इस प्रकार से बोला जाता है गिलफोर्ड मेरीफील्ड क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों। उसके बाद है टोरेंस। टोरेंस ने टीटीसीटी का जो टेस्ट है वो दिया था, टोरेंस टेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग, ये हमारे सेकेंड टेस्ट है। उसके बाद है हमारा थर्ड वासी के द्वारा दिया गया था पीसीटी जिसको बोलते हैं पसाई क्रिएटिविटी टेस्ट है ना। और हमारा बरकर जो मेहंदी है उनके द्वारा बीटीसीटी दिया गया था, जिसको बोलते हैं बरकर टेस्ट क्रिएटिविटी थिंकिंग। तो ये तो था हमारा जो सृजनात्मकता है ना, उसका जितना भी तत्व था, विशेषता था, प्रकृति था, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।